जय हिंद दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे इर्तुगरुल गाज़ी के इतिहास के बारे में और साथ ही साथ सल्तनत उस्मानिया का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में हम आपको आज तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको पता ही है कि ड्रिलिस इर्तुगरुल गाज़ी ये जो शो आया है, तुर्की का ड्रामा सीरियल शो आया है, इस वक्त पूरी दुनिया में धूम मचा के रख दिया है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन चुका है। दोस्तों इस शो को अब तक दुनिया के 160 से ज़्यादा मुल्कों में देखा जा चुका है और इस शो को 90 से ज़्यादा भाषाओं में डबिंग किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ बैठ करके इसे देख रहे हैं। भारत में भी ये शो जो है यूट्यूब पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसे देख रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं और ख़ास करके ये जो शो है नौजवानों में और बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये मशहूर हो रहा है। आप जानते ही कि पूरी दुनिया में इस्लाम को अगर पहुंचाने में, इस्लाम को फैलाने में एक बहुत बड़ा किरदार जो है खलीफों का रहा है। आप जानते हैं कि इस्लाम में 4 खलीफा गुजरे हैं। जो सबसे पहले थे अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद फिर उमर फ़ारूक का दौर आता है और उमर फ़ारूक के दौर में तो ये कहा जाता था कि जो शैतान है वो छुप करके बैठ जाता था। जिस रास्ते से उमर फ़ारूक निकल जाते थे शैतान वो रास्ता को खाली कर दिया करता था। और जो गुनाह करने वाले लोग होते थे जिनके दिल में ख्याल आता था कि हम गुनाह करें, लेकिन उमर फ़ारूक का दौर ऐसा था कि गुनाह करने से पहले लोगों के रूह तक काँप जाते थे और वो गुनाह नहीं किया करते थे। तो उमर फ़ारूक का दौर बहुत ही बेहतरीन दौर बताया जाता है। चारों खलीफा का दौर बहुत अहम रहा, लेकिन उमर फ़ारूक की दौर की बात ही अलग रही। उसके बाद फिर उस्मान गनी का दौर आया, उसके बाद फिर जो आखिरी खलीफा हमारे रहे मौला अली का दौर आया। जब ये चारों खलीफा दुनिया से पर्दा फरमा के चले गए तो इस्लामी दुनिया को एक और बेहतरीन खलीफा की ज़रूरत थी। और इसी दौर में मुसलमान जो था वो बहुत ज़्यादा वो परेशान था और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में था और जो इस्लाम था वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। और इसी दौर में जो पूरे दुनिया का नक्शा है दिन ब दिन बदलता जा रहा था और अलग अलग राजाएं अलग इलाकों पे कब्ज़ा कर रहे थे। तो इसी दौर में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम चंगेज़ खान था। वो मंगोल था और मंगोल जो थे बहुत ही वहशी दरिंदे लुटेरे हुआ करते थे। जिस देश की तरफ, जिस सल्तनत के ऊपर वो नज़र डालते थे उस सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया करते थे। उसकी हुकूमत जो थी वो पूरा चाइना पर कब्ज़ा उन्होंने कर लिया था, ईरान को उन्होंने अपने शिकंजे में कस लिया था और दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्सों में वो हुकूमत मंगोल करने लगे थे। साथ ही साथ उससे जो तुर्क थे वो भी काफ़ी परेशान थे और ये इस्लाम के लिए भी ख़तरा बनते जा रहे थे। दूसरी तरफ एक और हुकूमत चलती थी जो कि ख्वारजम की थी और ख्वारजम पर जब मंगोलों की नज़र पड़ी और चंगेज़ खान ने जब ख्वारजम पर हमला किया तो उसे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। इसी दौर में एक कबीला था जो कि काइल कबीला के नाम से जाना जाता था और इस कबीले में बहुत सारे बहादुर जंगी और बहुत सारे नौजवान मौजूद थे जो जंग लड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर हुआ करते थे और बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। साथ ही साथ ये नमाज़ों को भी काफ़ी अदा किया करते थे, 5 वक्त नमाज़ों के भी पूरे पाबंद थे और शरीयत के पूरे पाबंद हुआ करते थे। काइल कबीला की खासियत ये थी कि ये इनका कोई ख़ास ठिकाना नहीं हुआ करता था, आज यहाँ तो कल वहाँ। ये खास करके पानियों, जहाँ पर पानी का इंतज़ाम हो और वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन हो, वहीं पर ये अपने खेमा का गाड़ करके अपने पूरे परिवार और तमाम लोगों के साथ रहा करते थे, अपनी जीवन जो है बसर किया करते थे। और इस काइल कबीले के जो सरदार थे उनका नाम था सुलेमान शाह और सुलेमान शाह के जो थे 4 बेटे हुआ थे, जिसमें सबसे बड़े थे गुंदुगो और दूसरे नंबर पे थे इर्तुगरुल और इनके अलावा 2 बेटे और थे जिनका नाम सुंगुर तकीन और दुंदर था। सुलेमान शाह की मौत के बाद जो उनके बड़े बेटे गुंदुगलू थे वो हलब चले जाते हैं और काई कबीले का जो नया जो सदर बनता है, जो काइल कबीले का नया सरदार बनता है वो था इर्तुगरुल गाज़ी जो थे वो दिल के बहुत ही नेक इंसान थे। साथ ही साथ एक वली कामिल शख्स भी थे और आपको बता दें ये मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी जो कि बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं। उसके बारे में एक अलग तफसीलात से मैं वीडियो कल या परसों में डाल रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि जो इनके पीर थे मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी, आपने अगर इस शो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इर्तुगरुल गाज़ी जब भी जंग करने जाते हैं या कोई बात उनको परेशान करती तो वो अपनी बातों को लेकर के मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी जैसी शख्सियत के पास जाते हैं और जंग में जाने से पहले उनसे दुआ करवाते हैं। तो इससे नौजवानों को ये सीखना चाहिए कि आज के जो नौजवान है वो अपने उलमा से दूर है, दरगाहों से दूर है, दरगाहों में जो बड़े और काबिल जो बुज़ुर्गान दीन बैठते हैं उनसे दूर है। और वहीं देखिए जो इर्तुगरुल गाज़ी जो इतना शक्तिशाली बादशाह गुजरा और इस्लाम को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, वो बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठा करते थे, उनसे दुआ करवाया करते थे। लेकिन आज की जो नौजवान है वो गंदगियों की तरफ बढ़ रही है, सिनेमा घरों की तरफ बढ़ रही है, जिसका नुकसान यही हो रहा है कि जो मुसलमान है हर जगह पीसा जा रहा है, उनको
कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो आपके सामने से गुजर रहा है। तो मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी के बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। अर्तुगरुल गाज़ी अपनी ताकतवर सेना को लेकर के जब वो सरजुल की तरफ रवाना हो गए थे और वहाँ के बादशाह से जब मिलने जा रहे थे, तब उन्होंने देखा दो फ़ौजें जो हैं आपस में लड़ रही हैं, और जिसमें से एक फ़ौज जो है इसमें बहुत कम सिपाही है और वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो अर्तुगरुल गाज़ी का ये कहना था कि जो कमज़ोर पड़े उसके साथ खड़े हो जाओ, और अर्तुगरुल गाज़ी जो है जो फ़ौज कमज़ोर पड़ रही थी उसके साथ खड़े हो गए और जंग में शामिल हो गए। और जैसे ही अर्तुगरुल गाज़ी जो है जो कमज़ोर पड़ रही है फ़ौज उसके साथ खड़े होते हैं, तो वो फ़ौज अचानक से अपने सामने वाले पर भारी पड़ने लगती है, और जो सामने वाली फ़ौज जो थी वो भागने को खड़ी हो जाती है। उसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी जो है सल्जुक के सुल्तान अलाउद्दीन से मिलते हैं। सल्जुक के सुल्तान को दो फ़ौजों से काफ़ी उन्हें डर था। एक फ़ौज थी सलेबियों की और दूसरी फ़ौज थी वो मंगोलियों चंगेज़ खान की, जो कत्लो गारत मचाए हुए थे और मुसलमानों को तबाह बर्बाद किए हुए थे। और इसीलिए सुल्तान अलाउद्दीन को एक बहादुर शख्स की तलाश थी। और तो जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाज़ी से मिलते हैं और जब उनके बारे में वो जानते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यही वो शख्स है जो मंगोलियों को और सलेबियों को मुँह तोड़ जवाब दे सकता है और मुसलमानों की हिफाजत कर सकता है। इसलिए जो अलाउद्दीन थे वो सलेबियों के पास का ही एक जगह जो है काइल कबीले को दे देते हैं, ताकि काइल कबीला जो है सलेबियों को अच्छी खासी जवाब दे और उनको सबक सिखा सके, जो वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, तरह तरह की साजिश कर रहे हैं, मुसलमानों को लड़वा करके पूरे जो उस वक्त में जो मुसलमानों की सल्तनत थी उस पर कब्ज़ा करने का ख्वाब देख रहे हैं। तो उसको अगर कोई तोड़ सकता है और उनका जो ख्वाब को कोई निस्तो नाबूद कोई कर सकता है, तो वो गाज़ी अर्तुगरुल ही है। अर्तुगरुल गाज़ी जो थे वो दिन ब दिन फ़तह हासिल करते जा रहे थे, और सलीबियों जो थे वो जो साजिश किया करते थे मुसलमानों के खिलाफ, वो दिन ब दिन मुँह की खाते जा रहे थे। और साथ ही साथ जो सुल्तान अलाउद्दीन था उनका जो एरिया था वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, क्योंकि अब उसकी कमान जो है गाज़ी अर्तुगरुल ने संभाल ली थी, जिससे जो सुल्तान अलाउद्दीन का एरिया था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और गाज़ी अर्तुगरुल की बहादुरी को देखते हुए जो और भी तुर्क कबीले थे, जो अलग अलग इलाकों में तुर्क कबीले थे, वो सारे वहाँ के जो जंगू नौजवान थे वो अर्तुगरुल गाज़ी की फ़ौज में शामिल होते गए। उसके बाद जो सुल्तान अलाउद्दीन थे वो खुश होकर के और भी तुर्क लोगों की जो कबीले थे, वो इलाके थे, वो अर्तुगरुल को सौंप देते हैं, और गाज़ी अर्तुगरुल जो थे एक के बाद एक इलाकों को फ़तह करते जाते हैं। आगे चल कर के गाज़ी अर्तुगरुल की शादी जो है हलीमा सुल्तान से होता है, जो कि सल्जुक के शहज़ादा जोयास उद्दीन की बेटी थी, और उनका जो निकाह होता है वो गाज़ी अर्तुगरुल के साथ होता है। और इन्हीं के बेटे थे उस्मान, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। अर्तुगरुल गाज़ी और हलीमा सुल्तान के कुल मिलाकर के 3 बेटे थे, इंदोज़, सब्ज़ और उस्मान। अर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात के बाद, उनके पर्दा फरमा लेने के बाद, जो गाज़ी उस्मान थे वो अपने वालिद की तरह एक बहादुर जंगी थे, और उन्होंने भी जो अपना फ़तह का सिलसिला है उन्होंने जारी रखा और कई इलाकों को उन्होंने फ़तह कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जो सल्जुक सल्तनत थी वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है। उसके बाद गाज़ी उस्मान जो है सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखते हैं, और ये जो सल्तनत उस्मानिया थी ये करीब 600 साल से ज़्यादा हुकूमत की और कायम रही। और आपको बता दें दोस्तों कि इस्लाम में कोई भी खिलाफत हो, इससे पहले भी कई खिलाफत गुजरी है, बनु उमैया की खिलाफत हो या फिर अब्बासियों की खिलाफत हो, लेकिन इतने समय तक 600 साल तक किसी ने अपनी हुकूमत को कायम करके नहीं रखा। और सल्तनत उस्मानिया जो है 1924 में पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये ख़त्म होने का बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि जो कुछ गद्दार है, कौम के गद्दार है, वो अमेरिकियों के साथ, यहूदियों के साथ मिल करके सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया। और उस्मानी सल्तनत को ख़त्म करके जब उस्मानिया सल्तनत ख़त्म हुई तो 40 नए देश बने, जो आप देख रहे हैं आजकल के यूनाइटेड अरब अमीरात हो, कतर हो, ये सब जो देश है उस वक्त नहीं हुए थे। सब कुछ ये सब सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था, लेकिन कुछ कौम के गद्दारों ने अमेरिकियों और यहूदियों के साथ मिल करके सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया। और आज भी ये कौम के गद्दार मौजूद है और हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का एक वक्त राज चला करता था। और सल्तनत उस्मानिया वो था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शहर को, मक्का शहर को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ बनाया था। और आपको बता दूं दोस्तों कि यही सल्तनत उस्मानिया था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को, पहले ये नीला हुआ करता था, इसके बाद फिर इसके ऊपर हरे रंग का लेप चढ़वाया, हरा रंग का बनवाया और सब्ज़ कलर इसके ऊपर चढ़वाया था। यही सल्तनत उस्मानिया था।
और इस शो के आने के वजह से जो कौम के गद्दार हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। जिस तरह से तकलीफ़ जो है यहूदियों को हुआ है, अमरीकियों को हुआ है, उसी तरह का तकलीफ़ जो है कौम के गद्दार जो देशों अलग अलग देशों पर अभी काबिज़ है, हुकूमत कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ़ हुआ। इसलिए कुछ इस्लामिक ममालिक में भी ये शो जो है बैन कर दिया गया है। तो मुसलमानों को समझना होगा कि जो कौम के गद्दार हैं वो सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी थे, उससे पहले भी रहे हैं, और ये अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान दिखाते हैं। जो आपने देखा होगा असल में ये मुसलमान नहीं होते थे, ये सलीबी होते थे या फिर मंगोली होते थे या फिर ये यहूदी हुआ करते थे। तो मुसलमानों के भेष में आज भी कौम के गद्दार घुसे हुए हैं, ये यहूदी घुसे हुए हैं जो मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। और सल्तनत उस्मानिया पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सल्तनत सही नहीं थी, वो उस दौर को याद करें और आज के दौर को याद करें जब सल्तनत उस्मानिया थी और दुनिया में मौजूद थी। तब मुसलमानों की किस तरह से दुनिया में इज़्ज़त थी और आज क्या हाल है मुसलमानों को, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों, जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुआ तो तुर्की के अंदर एक खबीस शख्स, लानती शख्स जिसका नाम कमाल अतातुर्क था, वो उसने एक अंग्रेज़ों के साथ एक एग्रीमेंट पे साइन किया है कि जो तुर्की है वो 100 सालों तक उनके इशारों पे रहेगा और वो कुछ भी मुखालिफत नहीं कर सकता है। और वो 100 साल जो है 2023 में ख़त्म हो रहा है। कमाल अतातुर्क जो था इतना खबीस शख्स था कि वो तुर्की के अंदर से पूरा इस्लाम को ख़त्म ही कर देना चाह रहा था। कमाल अतातुर्क ने हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया था, कुरान पाक छोटे बच्चों को पढ़ने के ऊपर बैन लगा दिया था, नमाज के ऊपर भी कई तरह की पाबंदी उसने कोशिश किया था बंद करने का। और तारीख लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है जो कमाल अतातुर्क था वो असल में यहूदी था। कमाल अतातुर्क की मौत के बाद तैयब एर्दोगान जो है तुर्की के एक मजबूत नेता बन करके उभरे हैं, और तैयब एर्दोगान ने कमाल अतातुर्क के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो कमाल अतातुर्क ने हिजाब के ऊपर बैन लगाया था उसे भी ख़त्म कर दिया, और साथ ही साथ जो कमाल अतातुर्क ने बच्चों के कुरान पढ़ने के ऊपर जो एज मुकर्रर की थी उसे भी पूरी तरह से तैयब एर्दोगान ने ख़त्म कर दिया है। और आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि तैयब एर्दोगान हो या फिर तुर्की का कोई और नेता हो जो वापस से खिलाफत को कायम करेगा, वापस कायम करेगा। तो अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये फ़कत एक ड्रामा नहीं बल्कि ये एक शहर है जो मशहूर कर देता है, एक तिलिस्म है जो जकड़ लेता है। ये मगरिब के हर किलाए को पास पास कर देने वाला जाबाज सिपाही। मगरिब पश्चिम देश जो है वो इससे इतना परेशान है, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस शो को तुर्की का सॉफ्ट एटम बम करार दिया है और कहा कि तैयब एर्दोगान इसके ज़रिए मुसलमान नौजवानों को वर्गला रहे हैं और उन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत के दिलकश ख्वाब दिखा रहे हैं। इसके ज़रिए ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब क़यामत खेज़ तूफ़ान की सूरत में नामुदार होगा। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के ज़रिए मुसलमानों की बुज़दली और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है और उन्हें अपनी तहजीब पर फ़ख्र करना सिखाया जा रहा है। सूफिया कराम, उलमाए कराम और बुज़ुर्गान दीन पीरों से ताल्लुक़ कायम करने के लिए उन्हें मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी जैसी मशहूर और बहुत बड़े दानेश्वर, बहुत बड़े इल्म के फ़नकार की मजलिस दिखाई जा रही है। इस वक्त में ये ड्रामा जो है अब तक 160 से ज़्यादा देशों में देखा जा चुका है। ड्रामे शो को देखने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि आखिर क्यों यूरोप जो है हमारे बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। ये भी मालूम हो जाएगा कि मुसलमान की आपसी लड़ाइयों से कौन किस तरह फ़ायदा उठा रहा है। अगर आप तलाश करेंगे तो आज भी आपको इस ड्रामे के किरदार जगह जगह नज़र आएंगे और कौम के गद्दार भी आपको जगह जगह नज़र आएंगे। इस ड्रामे के मुतालिक किए गए प्रोपेगेंडे के मुतालिक तैयब एर्दोगान ने एक बात कही है, एक जुमला कहा है जिसके साथ हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेंगे, जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेंगे तब तक शिकारी ही हीरो बना रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।